परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री काशी विश्वनाथ सरकार भगवान शिव के चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री बालकृष्ण लाल के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन, देवी स्वरूपा मातृशक्ति, दूर दराज से पधारे परमात्मा के परम भक्त आयोजक गर्ग परिवार, विद्वत वरेण्य महानुभाव संगीतज्ञ और जो इस कथा का विज्ञान के माध्यम से श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी परमात्मा के परम भक्त, आप सभी को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मंगलमय भाव से मंगलमय सत्र में आप हम सब लोग प्रवेश करें। कथा का जैसा क्रम होता है, कथा के पूर्व में अपनी वाणी अपने मन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन आनंद के साथ आप सब लोग मिल करके कीर्तन करेंगे। बोलो जटा शंकर भगवान की। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हो किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। गाइए, ताली बजाते हो। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे प्यारी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हरे हरे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, ओ
किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे मेरो प्यारो हृदय लाल किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो हृदय लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो लाल किशोरी श्री राधे शिवाय शिव सदा शिवाय सदा शिवाय शिव सदा शिवाय ओ सदा शिवाय शिव सदा शिवाय सदा शिवाय शिव सदा शिवाय ओ पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओ पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओ पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओ सदा शिवाय शिव सदा शिवाय सदा शिवाय शिव सदा शिवाय ओ सदा शिवाय शिव सदा शिवाय सदा शिवाय शिव सदा शिवाय ओ हरा हराय शिव हरा हराय हरा हराय शिव हर हराय ओ पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओ पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओ सदा शिवाय शिव सदा शिवाय सदा शिवाय शिव सदा शिवाय ओ सदा शिवाय शिव सदा शिवाय सदा शिवाय शिव सदा शिवाय ऐसे नहीं प्यारे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके ओ पार्वती वल्लभ हरा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओ पार्वती वल्लभ हरा पार्वती वल्लभ सदा ओ पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सदा शिवाय पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओ सदा जटा शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, खाटू नरेश की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। आध्यात्मिक भूमि नगर सेंधवा में भगवान की महती कृपा से गर्ग परिवार द्वारा आयोजित श्री शिव महापुराण
9 दिवसीय कथा में आप हम सब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसा पवित्र अवसर आपके और हमारे जीवन में उपस्थित हुआ है, जहां ऐसा पवित्र महीना और आने वाले समय में शिव की प्राप्ति के लिए शिव पुराण श्रवण की जा रही है। शिव की प्राप्ति कैसे और कब होगी? शिवरात्रि के दिन जहां भगवान शिव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए, वहीं जब कथा का विश्राम होगा तो 9 दिन की हमारी तपस्या शिवरात्रि तक पहुंचेगी और कथा श्रवण का वो प्रभाव रहेगा कि शिवरात्रि के दिन हमें भगवान शिव मिल जाएंगे। ये 9 दिन की तपस्या रहेगी हमारी भगवान तक पहुंचने के लिए। किसी अच्छी डिग्री को हासिल करने के लिए बहुत दिनों तक पढ़ाई करना पड़ता है। बहुत अच्छा व्यापार चले उसके लिए पहले से मेहनत करनी पड़ती है। कुछ अच्छा मिल जाए उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है भाई। उसी प्रकार से शिव मिलेंगे, लेकिन शिव के पहले के जो नियम होते हैं, जो भक्ति होती है, वो होती है भगवान शिव की कथा। सहजता से हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन कब? पहले भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, वो भक्ति करना पड़ेगा। शिव भक्ति के लिए, शिव प्राप्ति के लिए शिव भक्ति करना जरूरी है। शरीर में महत्व भी शिव का है। आपके हमारे शरीर में महत्व भी शिव का है। इस सनातन में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, और अपितु मैं कह दूं संसार नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देवी देवता, एक भी देवी देवता आप मुझे ऐसे नहीं बता सकते जिन्होंने शिव की भक्ति नहीं की हो। आत्म शांति के लिए सबको शिव की शरण में जाना पड़ा, शिव की भक्ति करनी पड़ी। आप हम सब लोग शिव प्राप्ति के लिए यह भक्ति कर रहे हैं। इस शरीर में शिव का महत्व है, इस सृष्टि में शिव का महत्व है, पूरे ब्रह्मांड में शिव का महत्व है। ब्रह्मांड में, देवताओं के लोकों में, अपितु भगवान नारायण के उस बैकुंठ में भी शिव का महत्व है। शिव श्रेष्ठ है। और महत्व हमारे शरीर में कैसे है, यहां से हम शुरू करें कथा। हमारे शरीर में जब तक शिव है तब तक हमारा शरीर शरीर माना गया। पंडित जी माने गए, सेठ जी माने गए, फलाने जी, ढिकाने जी। कब तक? जब तक शिव है। और जैसे ही शिव हटा तो हमारा शरीर शव बन जाता है, और शिव नहीं है तो हमारा शरीर शव हो जाएगा। अब महाराज शव की तो कोई कीमत नहीं होती, और फिर स्पेशल मनुष्य के शव की तो क्या कीमत होगी। कोई पशु पक्षी का होता तो कुछ काम आ जाता, ये हिरण का होता, ये हिरण की छाल बिछी हुई है महाराज, काम आ गई ना, चमड़ी काम आ गई, आसन बन गया। कोई बकरे का होता तो ढोलक में मढ़ा जाता, दिन भर कीर्तन में, भजन में बजता, वो चमड़ी काम आ गई महाराज। हमारे शव की चमड़ी, हड्डी, मांस कोई काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। काम का कब तक है? जब तक शिव है। शिव हटा कि शव हुआ, और शव हुआ तो फिर कीमत शून्य हो गई, जीरो। हमारा शरीर तभी तक श्रेष्ठ है भाई, इसलिए शिव को श्रेष्ठ बताया गया। शव शरीर बने, उसके पहले शिव ना मिला तो शरीर का महत्व क्या निकला? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में भी
अगर शिव प्राप्ति नहीं हुई, मनुष्य शरीर मिला, ये वो दरवाजा है शिव धाम तक जाने का। 84 लाख योनि हमारी उसी प्रकार से है जैसे एक अंधे व्यक्ति के द्वारा कोई गलत कार्य हो गया, राजा के सामने खड़ा कर दिया, तुमने गलती की, उसकी सजा मिलेगी। क्या सजा? हमारा जो राज दरबार बना है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, अटारियां बनी हुई है, कोर्ट बने, अंधे व्यक्ति हो, ज्यादा कोई सजा नहीं है, लेकिन जब तक तुम इस राज दरबार का द्वार नहीं खोज लेते तब तक तुमको इस राज दरबार के परकोटे के चक्कर लगाना है। अब अंधे व्यक्ति के लिए तो ये सजा भी बड़ी थी, अब सजा कब खत्म हो जाएगी? बोले जब तुम द्वार का पता लगा लोगे। वो अंधा व्यक्ति राज दरबार के चारों तरफ जो बड़ा सा कोट हो रखा था, उसमें हाथ लगाते 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 चारों तरफ घूम रहा था। उसने सोचा द्वार आएगा, हाथ से तो पता लगेगा, आंखों से नहीं दिखता, हाथ से तो पता लगेगा। और फिर भगवान नेत्रहीनों को कुछ ऐसी कृपा करता है, जल्दी से समझ में आ जाता है, स्पर्श से आभास हो जाता है। कुछ भगवान ने कमी रखी है तो कुछ गुण स्पेशल देके भेजता है। जो आप हम आंख वाले नहीं कर सकते, वो बिना आंख वाला कर गया। ये कोई नई बात नहीं है, पुराना इतिहास है महाराज। सूरदास आंख वालों को आज तक बांके बिहारी नहीं दिखा, लेकिन सूरदास जब वृंदावन की गलियों में जाता तो बांके बिहारी के दर्शन कर लेता था। अब वो राजा के राज दरबार के राजमहल के चारों तरफ कोट के चक्कर लगा रहा है। जैसे ही द्वार आने वाला होता, ऐसे स्पर्श करते 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 जा रहा था। जैसे ही द्वार आने वाला होता, उसको शरीर में कहीं खुजली चल जाती महाराज, और वो खुजलाने के चक्कर में, खुजली के चक्कर में वो द्वार छोड़ के आगे चला जाता। फिर ढूंढता, फिर चक्कर लगाता, फिर द्वार आता, फिर उसको खुजली चलती महाराज, और वो खुजालने के चक्कर में फिर आगे निकल जाता। दिन भर हो गए। भगवान उसी प्रकार हमारी भी परीक्षाएं लेता है, और हमको वही सजा जैसे वो सूरदास को मिली, अंधे को मिली, वही सजा मिल रही है। वो अंधा सुबह से शाम तक ढूंढ नहीं पाया द्वार, उसी प्रकार से हमको 84 लाख योनि में घुमाने का चक्कर, वही कोट का चक्कर लगाना है महाराज। लेकिन जैसे ही मनुष्य शरीर मिला तो हमें भगवान के द्वार पहुंचना था, लेकिन कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी व्यापार की, कभी परिवार की, कभी जमीन की, कभी जायदाद की ऐसी खुजली चलती है महाराज कि हम वो भगवान का द्वार छोड़ देते हैं। घूम रहे हैं बस कोल्हू के बैल की तरह। दिन रात घूम रहे हैं। हमारा बंधन है, वो बंधन भी कैसा है? कुमार के पास एक गधा होता है, दिन भर उस पर मिट्टी रखता है, सामान रखता है, और उसका कार्य वो करता है। शाम को बांधने के लिए पता क्या करता है? बांधने के लिए कोई रस्सी की जरूरत होती, कोई सांकल की जरूरत होती, वो कुमार क्या करता है? गधे को ऐसे गले में झूठ मूठ हाथ करता है और ऐसे कर देता है। वो गधा सोचता मैं बंध गया। कभी देखना आप, कोई रस्सी नहीं होती उसके पास, ऐसे ही खड़ा रहता है, वो जाता नहीं, कोई भगाते तो खड़ा रहता है। और सुबह जब तक मालिक नहीं आता, मालिक गले से ऐसे हाथ निकालता है, ऐसे रस्सी को, ऐसे रस्सी होती नहीं, ऐसे ही हाथ को कर देता है और गधा चल देता है। रस्सी होती नहीं, लेकिन मन बंध गया। हम बंधन से उसी प्रकार बंधे। हम तो सोच रहे थे महाराज ये नहीं होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम नहीं होंगे तो संसार कैसे चलेगा। वो बंधन जो गधे को होता है, कुमार कभी रस्सी नहीं बांधता, लेकिन बंधन है महाराज। कोई मारे ना उसको तो भी नहीं भागेगा। क्यों? मन में सोच रखा ना बंधा हूं। और जैसे ही ऐसा हाथ करता है वो सोचता खोल दिया आप चलो। उसी प्रकार से आप हम सब लोग बंधे हुए हैं।
संसार के मोह जाल में, परिवार में, व्यापार में। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये सब करना है भाई। हम ये बिल्कुल नहीं कहते ये संसार छोड़ दो, व्यापार मत करो, नौकरी मत करो, सब करो, चकाचक खूब करो, लेकिन उसके साथ में जिस लिए हमारा जन्म हुआ है वो भगवान की भक्ति, शिव का आराधन, भगवान की पूजा, कथा श्रवण, ये सब साथ में जोड़ दो। जैसे सब काम करते हैं साथ में उसको जोड़ दिया जाए। साथ में जब जुड़ जाएगा हमारे हर काम में, तो फिर काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। जो काम कर रहे हो बस उसमें भगवान का नाम जोड़ दिया जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें निषिद्ध ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे मन को रथ बताया, हमारे शरीर को रथ बताया, 10 घोड़े, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय 10 घोड़े बताए, और वो अपनी गति से अलग अलग और दौड़ रहे हैं। बस वो दौड़ते हुए घोड़ों को, अपनी इंद्रियों को वश में रख के भगवान का भजन करना है, अच्छे मार्ग पर चलाना। आप लोग आए हो ना सुनने के लिए, ये अपनी इंद्रियों का दमन करके यहाँ आए हो भाई, तब तो भगवान मिलेगा। नहीं तो अच्छी एसी चल रही थी, अच्छा कूलर चल रहा था, चकाचक तान के घर सोते ना। कोई दुकान छोड़ के आया, कोई व्यापार छोड़ के आया, आप आए ना त्याग करके। जो त्याग है ये इंद्रियों का दमन है। उन्होंने कहा धूप बहुत तेज है, कथा 5 बजे तक चलेगी, 4 बजे चलेंगे, अभी तो सो लो। ये इंद्रियों का दमन है। जो छोड़ करके, जो सुख छोड़ करके आया वो इंद्रियों का दमन भगवान भी देख रहा है। 5 बजे आने वालों को भी देख रहा है और 2 बजे वालों को भी देख रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि वो यहाँ तो थंब वाला सिस्टम है महाराज, जो जब आया तब से सैलरी शुरू। हाँ, जो जिस समय आ गया। इसलिए काम करते करते कुछ समय ऐसा निकाल के और भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना आप हम सब लोग शुरू कर दें भाई। ये शिव महापुराण की अद्भुत कथा है जिसका श्रवण आप हम सब कर रहे हैं। सब कथाओं के श्रवण से हमें पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है, लेकिन शिव महापुराण की ऐसी कथा है जो श्रवण करता है उसको शिव मिलता है, प्रत्यक्ष शिव मिलता है। हमें शिव की प्राप्ति करनी है। और भाई शिव नहीं मिले ना तब तक भी ये शरीर शव है। मैं तो एक बात और कहूंगा कि तब तक शिव नहीं मिला तब तक भी शव है, और शिव निकल गया तब भी शव है। इसलिए जब जीवन में प्राप्ति हो जाए शिव की, तब ये शरीर धन्य है, तब ये परमात्मा ने, परमात्मा के द्वारा दिया गया मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है भाई। कागभूषण जी स्वयं कह रहे हैं रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर वो चाहते तो स्वयं तो दूसरी योनि में ना खुद का नाम ले लेते, बड़े भाग कागा तन पावा। अथवा कोई कहता कि शरीर जिसका बड़ा हो तो लिख देता बड़े भाग हाथी तन पावा, क्योंकि बहुत बड़ा होता है हाथी। बड़े छोटे से मतलब नहीं है, मनुष्य शरीर की कीमत है भाई। बड़े भाग, कितने बड़े भाग होंगे जब मनुष्य शरीर मिला। बोले जो जन्म जन्मांतरों का, कथा का, जप का, तप का जो पुण्य संचय हुआ, बोले तब मिल जाएगा, तब भी नहीं मिलेगा। तो बोले जब शिव कृपा करेंगे, इन सब
पुण्य, जब तब साधना हवन इत्यादि का जो पुण्य एकत्रित होगा, वो जो संपत्ति बनेगी, उसके बाद भी जब भगवान कृपा करेंगे तब मिलेगा। अच्छा, भगवान कृपा कर दे, पुण्य कर ले, मनुष्य शरीर मिल गया, अच्छा, फिर भगवान की कथा कब मिलेगी? बोले 3 प्रकार की कृपा होती है भगवान की। एक कृपा, एक अति कृपा और एक विशिष्ट कृपा। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान की 3 प्रकार की कृपा होती है। एक होती कृपा जो चराचर संसार पे है, सब पे है भगवान की कृपा। कृपा नहीं होती तो हमारा जीवन कैसे चलता, हमारी सांसें कैसे चलती? कृपा तो है ना, इसलिए सब पर है कृपा। पहली बात, कृपा जो सब पर होती, जीव अंश पर होती। चींटी पर भी भगवान की कृपा है, हाथी पर भी भगवान की कृपा है। चींटी से लेके हाथी के बीच के जितने जीव जंतु पक्षी है ना, उन पर भी भगवान की कृपा है। वृक्ष पे भी भगवान की कृपा है। तभी तो कहा गया, चींटी के पांव में बंधे हुए घुंघरू की आवाज वो सुन लेता है। शिव कैसा है? पहले तो चींटी, और फिर चींटी के पांव, और फिर महाराज पायल कैसी होगी चींटी को बांधने के लिए? आप बांध सकते हो चींटी को पायल? नहीं बांध सकते। आप, हम नहीं बांध सकते। अब चींटी के पांव में बंधी पायल, और वो पायल में लगे घुंघरू, वो पायल में लगे नुपुरों की आवाज भगवान शिव सुन लेते हैं। विचार करना, कैसी भगवान की श्रवण शक्ति होगी। जाने अनजाने में, दिन में, रात में, दोपहर में, सायंकालीन, कहीं भी जो कर्म किए जाए वो भगवान देख लेते हैं। कृपा तो सब पर है ना, ध्यान भी सबका रखते हैं भगवान। त्रिलोकी को बसा रखा है परमात्मा ने, ध्यान भी सबका रखते हैं, कृपा भी सब पर है शिव की। हाथी से लेके चींटी पर्यंत जो सबको आनंद प्रदान करे, तो आपकी हमारी क्यों नहीं सुनेगा जब वो चींटी के पांव में बंधे हुए घुंघरू की आवाज सुन लेता है? तुम तो महाराज जोर जोर से चिल्ला रहे हर हर महादेव, आप नहीं चिल्ला रहे हो महाराज। चिल्लाओ मत, बोल तो लो हर हर महा। आप सोच रहे होंगे कि चींटी के जब पायल की आवाज सुन ले तो हमारे तो धीरे से बोलेंगे, वो भी सुन लेगा ना। वो चींटी बोल नहीं सकती इसलिए उसकी इतनी धीरे आवाज सुन लेता। आप, हम तो बोल सकते ना, इसलिए हमारी इतने धीरे वाली नहीं सुनेगा, हमारी तो तेज वाली सुनेगा। 9 दिवसीय दिव्य कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में 9 का बड़ा अंक है, श्रेष्ठ अंक है 9। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का अवतार भी हुआ तो 9। कथा भी 9 दिवसीय, और जिसकी कथा हो रही ना शिव की, शिव जिससे चलता है, सृष्टि जिससे चलती है, वो पराम्बा जगत जननी राज राजेश्वरी श्री विद्या जगदम्बा की उपासना के भी दिन होते हैं 9। जिसकी कथा सुन रहे हैं वो भी 9 दिन। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, और भोले बाबा के दरबार में मेरी माई करे सो होए। इसलिए बाबा तो वो ही करते हैं जो माई कहती है। वो नवरात्रि, नवदेवी की उपासना, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। नवदेवी, नवरात्र,
नवरात्रि कहा गया ना, इसीलिए तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी नवरात्रि तो कम से कम मेरी नवरात्रि नहीं तो एक रात्रि तो हो जाए। तो बाबा की भी क्या हो गई? शिवरात्रि। बोलो हर हर। जब देवी की नवरात्रि हो सकती है तो बाबा ने कहा मेरी भी तो एक रात्रि हो, तो बाबा ने अपनी शिवरात्रि बना दी। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पर्व पर शिव पुराण। और महाराज हमारा जीवन जिनसे चलता है, कुछ भी काम करो, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत हमारा जीवन जिन ग्रहों से चलता है, वो ग्रह भी कितने हैं? 9। विवाह करना हो तो पत्रिका, नामकरण संस्कार, कुछ भी करना हो, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, अच्छा व्यापार डालना हो तो पत्रिका, ग्रह, मकान बनाना हो, कौन के नाम से भूमि पूजन कराए? कोई गाड़ी खरीदना है, पंडित जी जरा देखना, आप पंचांग देखना कैसे ग्रह कैसे चल रहे हैं, कौन के नाम से बांध लेना है। पुराण करानी है, मुहूर्त देख लो, ग्रह की अंतर्दशा कैसी है, तो बात नवग्रह। ग्रहों के चक्कर तो रहते ही ना। और एक से नहीं 84 लाख योनि में जन्मे प्रत्येक जीव, और फिर विशेष मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर, मनु और शत्रुपा की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया। तो नवग्रह का चक्कर तो होता ही है महाराज। एक भगत गया पंडित जी के पास, देखना जरा मेरी पत्रिका, नवग्रहों की क्या दशा अंतरदशा चल रही है। पंडित जी ने कहा शनि बेकार चल रहा है, क्या करना है? बोले ऐसा करो, एक काली गौ माता का दान कर दो। भगत कलयुग का था, बोले महाराज गाय की व्यवस्था तो कैसे हो पाएगी, छोटा सा आदमी हूं। पंडित जी ने कहा ऐसा करो, ये नहीं कर सकते तो 5 मीटर कपड़ा लेकर के किसी शनि मंदिर में दान कर दो। महाराज छोटा सा आदमी हूं, कैसे व्यवस्था हो पाएगी? ऐसा करो तेल का दान कर दो, 1 किलो काली तिल्ली का दान कर दो शनि मंदिर में। वो भगत कहने लगा पंडित जी इतनी व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी, छोटा सा आदमी हूं। उन्होंने कहा ऐसा करो, एक धागा लेना, काला वाला धागा होता है, काला वाला धागा लेना, शनि मंदिर में बांध करके आ जाना, शनि की दशा समाप्त हो जाएगी, शनि कृपा करना शुरू कर देंगे। बोले महाराज छोटा सा आदमी हूं, कैसे होगा? तो महाराज ने कहा कि जब तू काला धागा नहीं दे सकता तो मैं दावे के साथ कहता हूं शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब है ही नहीं तो क्या बिगाड़ेगा महाराज? शनि तो तब बिगाड़ेगा ना जब कुछ होगा पास में। तो शनि ऐसे नवग्रह की दशा होती है, इसलिए ग्रह भी 9, राम जन्म भी 9, देवी उपासना के लिए नवरात्र, और अंक भी पूर्ण है 9, द्वीप भी 9 गए ना, और वर्ष भी 9 वर्ष, न्यू ईयर नहीं, जो वर्ष है 9 वर्ष में हमारा एक वर्ष है जिसको हम भारत वर्ष कहते हैं, वो भी 9 होते हैं, उसी में हमारा एक वर्ष है भारत वर्ष जिसमें हम रहते हैं। भारत में विभिन्न राज्य हैं, परमात्मा का पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, लेकिन उसका छोटा रूप देखा जाए तो नववर्ष, नववर्ष में भारत वर्ष, और भारत वर्ष में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला होता है? बड़वानी, बड़वानी जिला, बड़वानी जिला की सेंधवा तहसील, सेंधवा तहसील के मंगल भवन के पास बसंत विहार में, और बसंत विहार में भी गर्ग परिवार के जो मकान बने हुए हमारे आयोजक परिवार के, उसके सामने 2.5x2 के आसन पे हम बैठे हुए हैं महाराज, और हम कहते हैं भारत में रहते हैं। इसलिए हमारा वर्ष भारत वर्ष। नवखंड 9 दिवसीय शिव पुराण।
शिव पुराण के महात्म की कथा है। आज शुभारंभ है। शिव महापुराण में बताया, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल में जन्म तो हुआ, लेकिन विचार किया क्या करना चाहिए। सोचने सोचने में, चिंता करते करते बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवा गोली लिख दी, वैद्य ने कुछ पुड़िया दे दी। अब सोचा कहां जाऊं, मंदिर में गया। अब बीमार तो था ही, सर अलग दुख रहा है, बुखार अलग आ रही। मंदिर में गया तो वहां शिव पुराण चल रही थी। शिव पुराण अच्छी नहीं लगी, उसने सुना तो, क्योंकि बीमार आदमी है, उसको कुछ भी कहोगे अच्छा नहीं लगेगा। खूब बीमार है और महाराज तुम उसको हलवा लेके पहुंचाओ। अरे भैया खा ले। उसने कहा कहां हलवा, इसमें आग लग जाए भैया, अभी तो आराम की स्थिति में होंगे। और सच्चा आराम कब मिलेगा? आराम भाई, आराम आप हम सब लोग कहते आराम कर रहे हैं, आराम करना है, शरीर को आराम की आवश्यकता है। लेकिन सच्चा आराम कब होता है? वो आराम तो थोड़ी देर किया, 2-4 घंटे बाद फिर शरीर थक जाएगा, फिर आराम मांगेगा। लेकिन परमानेंटली कोई व्यवस्था है क्या? हमारे पास परमानेंटली व्यवस्था, एक बार आ जाए तो आराम ही आराम। ये परमानेंटली व्यवस्था वो है, आराम की तलफ है। तलफ मीन्स जिज्ञासा, इच्छा, अपेक्षा। आराम की तलफ है तो एक काम कर। कौन सा काम? जो भगवान शिव भी करते हैं वो काम। भगवान शिव भी वही काम करते रहते हमेशा। आराम की तलफ है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की तलफ है तो एक काम कर। भगवान शिव भी राम 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 जपते थे। तो वो आराम की इच्छा से उसने कहा यहां अच्छा नहीं लग रहा। मंदिर में गया, शिव पुराण नहीं सुनी, थोड़ी बहुत कान में तो चली गई ना आवाज। और मंदिर से बाहर जैसे ही घर जाने लगा, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। शिवलोक से विमान आ गया और शिवगणों ने विमान में बिठाया और सीधे शिवलोक को पहुंचा दिया। बड़े बड़े ज्ञानी भी चक्कर में पड़ गए। इसने कोई बहुत अच्छा कर्म नहीं किया, तपस्या नहीं की, लेकिन इसको शिवलोक कैसे मिल गया, कैसे प्राप्ति हो गई? किसी ने कहा ये मरते टाइम भगवान शिव के मंदिर में चला गया था और मंदिर में गया, वहां तक बात ठीक है, लेकिन इसने शिव पुराण की थोड़ी सी कथा सुनी नहीं थी, इसके कान में चली गई, इसलिए इसको शिवलोक मिल गया। बोले शिव पुराण में 6 सूत्र है, याद कर लेना। शिव पुराण के 6 सूत्र है। जो ये 6 सूत्रों पर चलता है, जो ये 6 सूत्रों को स्वीकार करता है, उसको भगवान शिव का लोक मिल जाता है। ये 6 शिव सूत्र है। शिव पुराण में 6 सूत्र है। पहला सूत्र है मस्तक पे त्रिपुंड लगाने वाला, उसको शिवलोक मिल जाता है। जो मस्तक पे त्रिपुंड लगाता है उसमें भी भस्म का श्रेष्ठ बताया गया। शिव आराधन जब करो, शिव का पूजन, शिव का अभिषेक, तो भस्म का त्रिपुंड, जो त्रिपुंड मस्तक पे लगाता है। दूसरा, जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, उसको भगवान शिव का लोक मिल जाता है। ऐसा नहीं एक दिन धारण करने फिर उतार दी ना। पहला त्रिपुंड, दूसरा गले में रुद्राक्ष की माला, तीसरा जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है रोज, चौथा सूत्र भगवान शिव के मंदिर के सामने से जो निकल जाता है और जो शिखर के दर्शन कर लेता है, उसको शिवलोक मिल जाता है।
पांचवा, भगवान के मंदिर में जाने के बाद एक लोटा जल भगवान शिव पे ओम नमः शिवाय बोल के जो प्रतिदिन चढ़ाता है उसको शिवलोक मिल जाता है। और छठा, जो आप सब हम सब कर रहे हैं, जो शिव पुराण की कथा श्रवण जीवन में कर लेता है, ये छठा सूत्र है, उसको भगवान शिव का धाम मिल जाता है। ये 6 सूत्र है शिव पुराण। और शिव पुराण में दिव्य 24,000 श्लोक हैं। भागवत में 18,000, लेकिन शिव पुराण में 24,000 श्लोक। मुक्ति और मोक्ष 2 बातें बताई गई। मुक्ति वो है जो अच्छे कर्म कर लिए जाए, मुक्ति हो जाएगी, लेकिन वापस जन्म लेना पड़ेगा, वो है मुक्ति। लेकिन मोक्ष केवल शिव की कृपा से मिल सकता है, जो स्वयं महाकाल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, लेकिन काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो भगवान का भक्त है, महाकाल का भक्त है। तो ये 6 सूत्र आप याद रखें और शिव भक्ति करें। तो शिव भक्ति के लिए ये 6 सूत्र शिव पुराण के जीवन में अपनाएं। तो भगवान शिव सबके हैं, सब पर कृपा करते हैं और ऐसे दयालु हैं। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा दयालु है, ऐसा वरदानी है, कृपालु है। आप रोज पुष्पांजलि में क्या बोलते हो? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, जो करुणा के अवतार हैं वो भगवान शिव। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ और नहीं रे कोई और नहीं, और नहीं रे कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। ओ शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला
कोई नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब मनुष्य का शरीर मिला अथवा कोई भी योनि में जन्म मिला, हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, यानी पाप तो हमारे थे तभी तो जन्म मिला। अगर पाप नहीं होते तो हमें जन्म नहीं मिलता। पाप थे तभी जन्म मिला, और किसी के पाप कम किसी के ज्यादा। जिनके कम थे वो डॉक्टर, कलेक्टर, बड़ी बड़ी नौकरी, अच्छा व्यापार, घर, दुकान, धंधा, ये कम पाप वाले, और जिनके ज्यादा थे वो इधर उधर धक्के खा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना भाई, चाहे कोई उच्च कोटि का शंकराचार्य हो, कोई मठाधीश हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, और कोई चोरी करने वाला डाकू हो, पाप तो थे तभी तो जन्म मिला। अगर पाप नहीं होते तो यहाँ जन्म नहीं मिलता। लेकिन ऐसा तो नहीं, कम पाप थे, उनको धोने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए जन्म मिला, और वो थोड़े से पाप में जन्म मिला। लेकिन हम जन्म लेने के बाद में इतनी गठरी बांध दी, और इतनी गठरी बांध ली, थोड़े से पाप समाप्त करने के लिए बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए। इसलिए काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पहले वाले भी इस जन्म के भी सब हिसाब हो जाते हैं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं रे कोई और नहीं, और नहीं रे और नहीं। और नहीं रे कोई और नहीं, और नहीं रे कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।
हर हर महादेव और घर घर महादेव। आज सेंधवा में ये बात प्रचलित होनी चाहिए। आज तक तो केवल यह बात थी हर हर महादेव, लेकिन आज से एक और जोड़ देना, पहले बोलना हर हर महादेव और फिर घर घर महादेव। पूरे सेंधवा में घर घर महादेव और हर घर महादेव। हर घर महादेव कब बैठेगा? जो कथा सुनने यहां आए हैं, वो जो नहीं आ पाए, पड़ोसी को, पड़ोसन को, श्रीमती आई हो तो श्रीमान को, श्रीमान आए हो तो श्रीमती को घर जाकर के कथा सुनाना, कथा की चर्चा करना। तो जिस घर के लोग नहीं आए हैं उनके घर में भी महादेव पहुंच जाएंगे। यहां से व्यास जी की वाणी पहुंची है ऋषि मुनियों तक, श्रोताओं तक, विद्वानों तक, और उन सब का आशीर्वाद कृपा हम तक पहुंची और यहां से आप तक पहुंची। तो घर घर महादेव बिठाना, इसलिए सब घर कथा सुना देना, तो घर घर महादेव हो जाएंगे। घर घर। और क्यों नहीं पहुंचेंगे? जब आप सब अथक प्रयास करेंगे तो घर घर पहुंचेंगे। गर्ग परिवार का तो प्रयास है ही, लेकिन आप सबका भी प्रयास है। और भगवान शिव आपको बताया ना, दिन रात जो जपते हैं, दिन रात जो करते हैं, तभी तो उनको विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। समुद्र मंथन हुआ ना, बाहर से गया विष, अंदर से आया राम, दोनों कंठ में मिल गए, हो गया विश्राम। भगवान शिव इतने विश्राम की मुद्रा में, आराम में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो दिन रात राम राम जपते हैं। इसलिए सबसे पहले रामचरितमानस में रचना जो रामचरितमानस की 100 करोड़ श्लोक बनाए भगवान शिव ने। कितने बनाए? 100 करोड़। अरे जोर से बोलो, 100 करोड़। सबसे पहले रामचरितमानस, राम का चरित्र लिखा, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का चरित्र लिख दिया। 100 करोड़ श्लोक। देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों भगवान शिव के पास पहुंच गए। बोले प्रभु, आपने इतने सुंदर श्लोक लिखे हैं, हमें भी दो ना प्रसाद। अब भगवान शिव तो दयालु हैं, दे देते। स्वर्ण की लंका छोड़ के मशान में रहने वाला ऐसा दानी कौन होगा? जो तपस्या थी श्लोकों में लिख दी, आशीर्वाद श्लोकों में लिख दिया। देवता गए, राक्षस गए, मनुष्य गए, 100 करोड़ लिखे। क्या करें? बांट दो। तीनों को 33 करोड़ दे दिए। 33 करोड़ देवताओं को, 33 करोड़ राक्षसों को, 33 करोड़ मनुष्य। 33 करोड़ बांट दिए तीनों को। अब कितने बचे? 1 करोड़। 100 करोड़ में से 33 बांट दिए, 1 करोड़ बचे। मंत्र लेके चले गए। थोड़े दिन बाद फिर याद आई, चलो वहीं चलते हैं। जो दरवाजा कभी बंद नहीं होता, हमेशा हाथ ऐसा ही रहता है। दुनिया का हाथ ऐसा रहता है। कोई देवता हो, देवी हो, ऋषि मुनि, मनुष्य, देवता, राक्षस, सबका स्वभाव है ऐसे। और महाराज संत कहते हैं करोड़पति अंदर मंदिर में जाके मांगता है, भिखारी बाहर मांगता है। मांगते तो दो ही है ना महाराज। मांगने की आदत तो सबकी है, आपकी हमारी। 100 का प्रसाद चढ़ाया महाराज, तो कोशिश करते हैं 2, 4, 10 लाख। फिर आ गए मांगने के लिए। अब 1 करोड़ बचे। भगवान शिव ने कहा फिर इनको दे दो। 33 लाख फिर दे दिए। 33 लाख श्लोक दे दिए। 33 लाख राक्षसों को, 33 लाख देवताओं को, 33 लाख मनुष्यों। अब कितने बचे? 1 लाख। अब वो श्लोक लेके चले गए। अब 1 लाख बचे। थोड़ा दिन निकला, फिर इच्छा हुई चलो फिर मांगने चलते।
और देवता उसमें सबसे आगे रहते हैं। ये इसीलिए तो एक श्लोक लिखा पाणिनि ने, उसमें लिखा स्वानम युवानम मगवान वाह। एक सूत्र में 3 को बांध दिया। कौन कौन को? कुत्ते को, स्वान, युवान मनुष्य को, मघवान इंद्र को, एक सूत्र में बांध दिया। पाणिनि ने कहा तुमने देवता और मनुष्य और कुत्ते की तुलना एक सूत्र में कर दी। बोले कुत्ते को एक रोटी डालते हैं, एक दिन डालो दूसरे दिन ऑटोमेटिक आ जाए, आता है कि नहीं? दूसरे दिन डाल दो तीसरे दिन आ जाएगा, और 3 दिन बाद नी भी डालोगे तो भी उस टाइम पे आ जाएगा। क्यों? उसकी आदत है। वैसे ही जब देवताओं को ऐसा भिखमंगा देखा ना, दिन भर मंगना मंगना, तो पाणिनि ने लिख दिया स्वानम युवानम मगवान। शिव पुराण कह रही है फिर मांगने के लिए चले गए। अब 1 लाख तो बचे, मांगने के लिए आए। शिव ने कहा ठीक है फिर दे दो। 33,000, 33,000, फिर 33,000, तीनों को 33,000 दे दिए। अब 1,000 बचे। थोड़े दिन बाद फिर मांगने आ गए। 1,000 बचे तो फिर भगवान के पास मांगने पहुंचे। फिर 3300, 3300, 3300 तीनों को दे दिए, देवताओं को, राक्षसों को, मनुष्यों को। अब 100 बचे, फिर मांगने आ गए। अब भगवान शिव ने कहा अब क्यों आ गए भैया मांगने, अब तो 100 ही बचे हैं। महाराज मनुष्य का मन और शमशान की जमीन कभी नहीं भराती। 2 पॉइंट नोट कर लेना। क्या क्या? एक तो शमशान की भूमि, कितने चले गए आज तक है? वो होता तो उतना ही बड़ा है, लेकिन न जाने कितने चले गए पता नहीं। नर्मदा का तट हो, गंगा का तट हो, जगह तो उतनी होती ना। और शहर में तो जो एक स्थल बना हुआ है मुक्ति धाम, होता तो उतना ही बड़ा है, लेकिन पता नहीं आज तक कितने समा गए, और समाते ही जा रहे हैं, भरा ही नहीं रहा है। भरा है क्या आज तक? कभी ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा 8 दिन शमशान बंद रहेगा? क्यों? बोले यहाँ लोग ज्यादा हो गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि माल ओवर हो गया, माल भरा ही रहे मतलब। उसी प्रकार से मनुष्य का मन है। जो 10, 20, 50 भये तो लाख करोड़ की चाह करेगो। थोड़ा हुआ तो ज्यादा की इच्छा, तमन्ना, आकांक्षा, लालसा, जिज्ञासा, तमन्ना। अब तो 100 ही बचे, फिर भी आ गए तो 33, 33, 33 तीनों को दे दिए। 100 बचे, 33, 33 श्लोक दे दिए। अब बचा मात्र 1 श्लोक। थोड़े दिन निकले ही थे कि फिर मांगने आ गया। बाबा ने कहा रे अब तो 1 ही श्लोक बचा, ये तो रहने दो मेरे पास। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो मांगने आए हैं और आपके दरबार से कोई खाली नहीं लौटा, कुछ तो देना ही पड़े। भगवान ने कहा आप क्या दे? जो एक श्लोक बनता है ना, अनुष्टुप छंद का श्लोक, एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। अनुष्टुप छंद का जो श्लोक होता है, बाबा ने रचना अनुष्टुप छंद में की थी, और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर का एक श्लोक होता है। और 32 अक्षर का एक श्लोक बाबा से मांगने के लिए आ गए। श्लोक 1 है और मांगने वाले 3। अब क्या करें? अलग अलग श्लोकों के अक्षर अलग अलग करें। 32 अक्षर थे ना, 10 श्लोक, 10 अक्षर, 10 अक्षर और 10 अक्षर। अब बचे 2, 3, 10 मिला करके 30 और 2 मिला दो तो 32। अब 32 अक्षर में से राक्षसों को, देवताओं को और मनुष्यों को 10 अक्षर दे दिए। अब कितने बचे? 2। अब भगवान शिव ने कह दिया कि ये 2 में देने वाला नहीं हूं, ये सब ले जाओ। देवताओं ने कहा कि तुमने 100 करोड़ श्लोक दे दिए, तो ये 2 में क्या धरा है? ये भी दे दो। भगवान ने कहा ये 2 नहीं दे सकता। क्यों? ये 2 परम प्रिय है, ये 2 हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं।
वो दो कौन से हैं? जिज्ञासा बढ़ गई, प्रभु वो दो तो चलो दो मत, बता तो दो। होती ना कोई चीज ऐसी, कोई ले आए, भैया वो दे दो, वो दे नहीं सकता, दिखा तो दो भैया कैसी लाए। दिखा, देखने की जिज्ञासा, सुनना, शब्द को कैसे देखे? श्रवण रंध्र से, सुनने से। कौन से हैं पता तो चले। तो बाबा शिव ने जो दो अक्षर बचाए वो थे रा और म, राम। दो अक्षर अपने हृदय में। और आप हम सब लोग बाबा भोलेनाथ भी दिन रात उसी राम रस का पान कर रहे हैं, और आप हम सब भी उसी रस का, शिव तत्व का पान करने के लिए, शिव पुराण श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और इस सेंधवा की पवित्र भूमि में व्यासपीठ आवाज लगा रही है दूर दूर तक, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला, गाइए, राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। ओ राम रस का रे बंदे, राम रस का, राम रस का रे बंदे, राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, पियो रे पियाला राम रस का। हरे 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 हरे। नाम के हीरे मोती में बिखरावा गली गली, राम नाम के हीरे मोती बिखरावा गली गली। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और भगवान शिव बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। शिव जैसा कोई वक्ता भी नहीं है। जब पार्वती सुनने को बैठती है तो वो सुनाने लग जाता है, जब लेकिन कुंभज ऋषि जैसा कोई वक्ता मिलता है तो शिव सुनने के लिए बैठ जाता है। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों है। भगवान शिव कहते हैं राम नाम के हीरे मोती बेबिखरावा गली गली। आप हम सब कहते हैं शिव नाम के हीरे मोती में बिखरावा गली गली, शिव नाम के हीरे मोती में बिखरावा गली गली। ओ ले लो रे कोई, ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचावा गली गली। ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचावा गली गली। ओ कोई पियो रे पियाला शिव नाम का, कोई पियो रे पियाला शिव नाम का, कोई पियो रे पियाला शिव नाम का, पियो रे पियाला शिव नाम का। जय हो।
मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिसने यह मोती लूटे देखो माला माल हुए। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। और जो धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। माला माल कौन? संसार में भाई वो माला माल नहीं है जिसकी 10-20 बिल्डिंग बनी हो ना। वो माला माल नहीं है जिसने बहुत सारा सोना पहन रखा हो ना। वो माला माल नहीं है जिसकी 10-20 फैक्ट्री हो, करोड़ों का टर्नओवर होता है। वो माला माल नहीं है भाई जिसके हाथ में माला है, वो माला माल है। जो कथा सुन रहा है वो माला माल है, जो शिव का पूजन कर रहा है वो माला माल है। और मैं कहूंगा आज के दिन ये सेंधवा का गर्ग परिवार माला माल है जो शिव पुराण से। ये कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिनने यह मोती लूटे वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। ओ आखिर में कंगाल हुए। ये कोई पियो रे पियाला राम रस का, पियो रे पियाला राम रस का। वो कोई पियो रे पियाला राम रस का। पियो रे पियाला राम रस का। क्योंकि जिनके हाथ में माला है भाई, माला माल वही बन पाता। माला माल का अर्थ क्या होता है? माल माला का जब छंदी विच्छेद करोगे ना तो माला कैसे लिखाएगा? मा प्लस ल प्लस आ बराबर माला। तो माला ये कह रही है जो माला जपता है, जिसके हाथ में माला होती है, वो कहती है माल आ माला। जो माला जपता है वो ऑटोमेटिक माला माल हो जाता है। इसलिए माला की प्रधानता है। 6 सूत्र में एक सूत्र है रुद्राक्ष की माला। जो शिव पुराण के 6 सूत्र है ना, उस 6 सूत्रों में एक माला का वर्णन है और वो माला रुद्राक्ष की माला। और ये हमेशा अपनी ओर घूमती है। आप ऐसे जाप करते हो, अपनी ओर घूमती है। यानी ये माला कह रही है कि जो माला जपेगा उसके पास माल, इज्जत, शोहरत, समृद्धि, भगवान की कृपा सब आती रहेगी, क्योंकि ये माला भी अपनी ओर है। अगर ऐसी होती तो ये तो जाने का मार्ग है, लेकिन माला, रुद्राक्ष की माला का महत्व बताया गया। और कल आपको रुद्राक्ष का महत्व बताएंगे। कौन से रुद्राक्ष पहनने का क्या महत्व होता है, कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं, प्रत्येक रुद्राक्ष का महत्व। तो माला, जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी जो आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। ओ कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे राम रस का। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। बोलो
तो जटा शंकर भगवान की जय। कोई पियो रे पियारा। वो रस का पान हमेशा भगवान शिव करते हैं। और भगवान शिव जिन्होंने मात्र 2 अक्षर बताए, ऐसा दयालु, ऐसा भंडारी, ऐसा देने वाला और कौन होगा दूसरा। आपको बता रहा था सभी देवी देवताओं ने भगवान का भजन किया, शिव का। जो पूर्ण ब्रह्म पधारे भगवान नारायण जब राम बनकर के पधारे तो राम जी ने भगवान का भजन शिव का किया या नहीं किया? किया ना, बार बार किया। और दुश्मनी भी उसी से हुई, वो भी शिव का भक्त था। राम की दुश्मनी कौन से हुई महाराज? शत्रुता, रावण से, दशानन, वो भी शिव भक्त। रामेश्वरम की स्थापना की भगवान राम ने, तब कार्य पूर्ण हुआ। राम ने शिव का भजन किया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम का जन्म होता है तो शिव दर्शन करने आ जाते हैं, लेकिन जब राम को शक्ति की आवश्यकता होती है, राम को विश्वास की, श्रद्धा की आवश्यकता होती है, तो रामेश्वरम के रूप में राम पूजा करके भगवान शिव का आशीर्वाद ले लेते हैं। यह है राम और शिव के संबंध। फिर कृष्णावतार हुआ तो जन्म हुआ तो शिव दर्शन करने आए, उसके बाद भी कृष्ण ने भक्ति करी शिव की। अन्यत्र पुराणों में वर्णन आया है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, 16,108 कन्याओं से विवाह हो गया, 16,100 पटरानी हो गई, अष्ट महाश्रेष्ठ पटरानी हो गई, लेकिन जब संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो कृष्ण चिंतातुर हो गए। और जब मन में दुख हुआ, मन में ग्लानि हुई, तो गुरु की शरण में गए। गर्गाचार्य जी महाराज गुरु के पास गए, गुरु ने बताया संतान की प्राप्ति करना है तो भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने 16,108 पटरानियों को बिठाया, शिवलिंग बनाए, उनका पूजन किया, अभिषेक किया। कितने दिन तक किया? 11 दिन तक। 11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शिव का आराधन किया। प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, अर्चन, वंदन और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव प्रकट हो गए उस तपस्या को देखकर। 16,108 रानियां बैठी है, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा आशीर्वाद मांग लो, क्या चाहते हो? प्रभु आपकी कृपा हो जाए, जिस कामना से आपकी सेवा हुई, आराधना हुई, वह कामना पूर्ण हो जाए, एक एक संतान का जन्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तुमने मेरी आराधना करी है, शिव की आराधना कभी विफल नहीं होती, जो थोड़ा सा करता है उसको बहुत ज्यादा मिलता है महाराज। एक एक संतान की इच्छा है, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुमने मेरी भक्ति 11 दिन तक करी, तुमने मेरी आराधना 11 दिन तक करी, तो प्रत्येक रानियों को आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे यहां भी 11-11 संतानों का जन्म होगा। कितनी कितनी संतान हुई? 10-10 तो पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई। ये शिव का प्रसाद है, शिव का आशीर्वाद है। भगवान कृष्ण ने सुना, विस्मय में पड़ गए, इतना बड़ा परिवार। भगवान शिव कहने लगे हमारा भी बहुत बड़ा परिवार। शिव चरित्र पढ़ेंगे तो पता लगेगा। और पूरे आनंद लेते हैं, अरे तुम तो राजा हो, द्वारिका में रहते हो, हम तो शमशान में भी आनंद ले लेते हैं और कैलाश पर्वत पे। तुम्हारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए अलग अलग महल तो बने। भगवान शिव कहते हैं, पता है भगवान शिव का भी बहुत बड़ा परिवार, और इतना बड़ा परिवार है
लेकिन क्या आनंद के साथ हमेशा रहते। आपको पता है भगवान शिव की 13 संतान है। कितने बच्चे हैं भगवान शिव के? 13, जिसमें 6 बालिका और 5 तो सर्पणी बनकर के भगवान शिव के शरीर पे ही निवास करती है। आगे आप सुनेंगे 9 दिन में भगवान के चरित्र के बारे में। 6 है, जिसमें से 5 भगवान शिव के शरीर पर रहते हैं। कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपके दर्शन की तो बहुत इच्छा होती है, आप मेरे दर्शन करने आते हो, लेकिन मेरी इच्छा होती है कि मैं आपका दर्शन करूं। लेकिन जब मैं चल करके आता हूं, जैसे कोई परमहंस हो जाता है, उसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको हर जीव में परमात्मा नजर आता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहने लगे, प्रभु जब आपके दर्शन के लिए आता हूं तो जितने पांव के नीचे कंकर आते हैं ना, तो मुझे लगता है ये शंकर है। इसलिए चलकर आने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक कंकर को शंकर मानना शिव भक्त का काम है। अब क्या करें? भगवान कहने लगे शिव जी से, आप भी कुछ ऐसा काम करो ना जिससे दर्शन भी हो जाए और काम भी बन जाए। भगवान ने कहा, जब पैर के नीचे कंकर आते हैं तो ऐसा बना दूं तुम्हारे पैर ही नहीं रहेंगे। भगवान शिव ने कहा, सर्प बना दिया, और भगवान विष्णु को सर्प बना करके भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में विराजमान कर लिया। दर्शन भी होते जाएंगे और पैरों वाला चक्कर खत्म। बोले पैरों के नीचे कंकर आ जाए तो दुख हो, इसलिए भगवान ने बिना पैर वाला और अपने गले में धारण कर लिया। भगवान शिव के शरीर में कितने सर्प रहते हैं? 6। भगवान शिव के शरीर में 6 सर्प हमेशा रहते हैं। और गले में कहां कहां रहते हैं 6? वो भी बताऊं आपको पता है कि बताएं? एक तो रहता है महाराज मस्तक पे, जटाओं के ऊपर, और 2 रहते दोनों हाथों पे। देखे ना आपने शिव के दर्शन करें तो एक मस्तक पे, 2 हाथों पे, कितने हो गए? 3। एक रहता कमर पे, अपन दुपट्टा बांधते, भगवान सर्प को लिया और बांध दिया जिससे कमर कसी रहे। एक कमर पे और एक कंधे पर। आप शिव विवाह में सुनेंगे भगवान शिव का जो दूल्हा बनता है ना, दूल्हा का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ऋषि मुनियों ने, पंडित जियों ने कहा, दूल्हा बने बाबा पहले जनेऊ होगा। अब जनेऊ कहां से मेखला लाए, कहां से? उन्होंने कहा एक गण को भेजा, जाओ अच्छा लंबा घोड़ा पछाड़ सांप लेकर के आओ, उसी की जनेऊ बना ली। अब उसी की जनेऊ बना ली। एक कंधे पे हो गए और एक गले में, ऐसे 6 सर्प। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, 11 दिन तुमने मेरी पूजा करी है, 11 दिन तक मेरी तुमने साधना की है, 11 दिन तक तुमने मेरा अभिषेक किया है, तुमने मेरी भक्ति की है। मैं आशीर्वाद देता हूं, प्रत्येक रानी के यहाँ 11 संतानों का जन्म होगा, 10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। टोटल मिला करके 1,77,188 भगवान श्री कृष्ण की संतानें हुई। और ऐसा दिव्य भगवान शिव का आशीर्वाद। 11 दिन पूजन से तुम ये मत सोच लेना कि मेरे को तो एक ही बेटा चाहिए, एक ही दिन अभिषेक करूं और हर हर महादेव कर लो। वो आराधना वैसी थी महाराज। आप हमको तो रोज करना है, रोज भगवान की भक्ति करना है, रोज शिव की आराधना करना है। और आप सब जो कर रहे हो ये भी परमात्मा की भक्ति है। आप जो अपना समय दान यहां दे रहे हो ये भगवान की भक्ति है।
ये भी दान है। श्रम दान होता है, समय दान होता है, वाग दान होता है, हर प्रकार का दान है। तो एक तो आप दान कर रहे हो, पहली भक्ति, दूसरी आप कथा सुन रहे हो, ये दो भक्ति आप भगवान की एक साथ कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण करके कहा गया है रामचरितमानस में। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतर कर संगा, क्योंकि संसार में सब कुछ सहजता से, सरलता से मिल जाएगा, लेकिन संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो चीज दुर्लभ है भाई। जैसे आपको बताया 100 करोड़ श्लोकों में से 2 शब्द दुर्लभ थे, उसी प्रकार से पूरे संसार में 2 चीज दुर्लभ है। क्या? संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। कौन कौन सी? एक तो संत का समागम हो जाना, सत्संग हो जाना, संत के ब्राह्मण के दर्शन हो जाना, और दूसरा संत समागम हरि कथा, हरि हर की कथा, भगवान की कथा। हरि यानी विष्णु, नारायण, कृष्ण, और हरि यानी शिव। यहाँ हरि हर की कथा सुनने को मिल रही है, इसलिए संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। इसलिए धन दौलत ऐश्वर्य वैभव खजाना बेटे पोती ये सब तो पापी के भी होते हैं, लेकिन दुर्लभ क्या है? दुर्लभ चीज को दुर्लभ, एक तो कहा मनुष्य को, मनुष्य शरीर को दुर्लभो मानसो देहो, भागवत कह रही है। और संत कह रहे हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। ये भगवान की कथा दुर्लभ है, दुर्लभ बताया गया इसे। आज शुभारंभ है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आप तो जिज्ञासु श्रेष्ठ श्रोता हैं भाई। इस नगर में पहली बार आए हैं कथा करने के लिए, और कथा करने आए हैं। आप सब लोगों के बारे में सुन रखा है, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं यहाँ के। इसलिए जब अच्छे श्रोता मिलते हैं तो आपको कथा सुनाने में भी आनंद आता है। और हमारे मुख्य यजमान 2017 में हम लोग जगन्नाथपुरी यात्रा दर्शन करने के लिए गए थे, और वहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था। आप सब लोग भी वहां यजमान बन के बैठते थे। प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन, समुद्र स्नान, भागवत की कथा, और ऐसा प्रेम अद्वितीय आनंद वहां पर उमड़ा। तभी से मानसिक संकल्प इनका हो गया था कथा करानी।
लेकिन अब वो कथा धीरे 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 2021 में आ गई और 21 में भगवान कृष्ण ने चाहा, बहुत भागवत कर ली, बहुत भागवत सुन ली, इनको भी मन तो भागवत का, लेकिन शिव ने प्रेरणा दी। ठाकुर जी साथ रहते हैं ना, ये भी बड़े, अब ठाकुर जी की लीला तो अपरंपार है। इन्होंने कहा कृष्ण कथा तो बहुत सुन ली, कृष्ण कथा बहुत देख ली, अब तो ठाकुर जी ने कहा मुझे शिव कथा सुनना है, तो इनको प्रेरणा दी, शिव पुराण करा। प्रेरणा देने वाला, जब हम कहते हैं पत्ता भी हलता है तो भगवान की इच्छा से, तो ये बिना भगवान की इच्छा से कैसे हो गया? ये भी भगवान की इच्छा से, सब भगवान की इच्छा से, उनकी कृपा से होता है। निमित्त बनाया भगवान ने इनको और शिव पुराण की कथा का उद्गम हो गया। ये वो गंगा है, भगवान शिव कह रहे हैं मस्तक से निकली गंगा ने तो किसी किसी प्रांत को पवित्र किया, लेकिन भगवान शिव की कथा ने, भगवान शिव के मुख से निश्चित कथा ने पूरे जगत को पवित्र कर दिया है। घर घर महादेव बिठा दिए हैं, भगवान की कथा है। तो आज यहां शुभारंभ हुआ है, 9 दिवसीय कथा में आप हम सब लोग आनंद लेंगे और विशेष आप समय का ध्यान रखेंगे। ठीक 2 बजे के पहले आप सब यहाँ उपस्थित हो जाएं। और आज जो अकेले आए हैं, पुण्य को बढ़ाना है, इन 9 दिन में वो करना है जो 9 जन्म में नहीं कर पाए। व्यवस्थाएं होती ना संसार की, किसी कंपनी में जुड़ो, स्वयं जुड़ गए, उस कंपनी के आदमी हो गए आप, कोई गवर्नमेंट से जुड़ गया, कोई प्राइवेट से जुड़ गया। कंपनी से जुड़ने के बाद आप जिन जिन लोगों को जोड़ोगे उन सबका भी कुछ न कुछ अंश तुम्हारे अकाउंट में जाता जाएगा ऑटोमेटिकली। बहुत सारी कंपनियां होती है, प्राइवेट विशेष, आप जुड़ गए बात ठीक है, आपने 10 को जोड़ लिया, उनका तो फायदा हुआ ही हुआ, लेकिन आपके अकाउंट में वो 10 का कुछ परसेंटेज आपको मिलने लगा ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं, जोड़ा केवल। उसी प्रकार से जो कथा सुनता है उसको तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन जो साथ में ले आया, उन्होंने कहा अकेला चल रहा हूं, चल भाई कथा में, इच्छा तो नहीं थी फिर भी ले आया, उसको तो पुण्य मिला ही मिला। सुनी नहीं सुनी, पंडाल में आ गया ना, पुण्य मिला, पंडाल में आ गया, उसको तो मिला, लेकिन जो लेकर के आया, भगवान ने कहा इसने लाया ना, थोड़ा बहुत इधर भी डिपॉजिट कर दो। इसलिए जो अकेले आए वो कल से एक एक साथ में लेके आए। कौन कौन लाएगा साथ में? एक ही हाथ उठा महाराज, कम उठाए, उठाए कि नहीं उठाए, उठाए कि नहीं? हमारे संकल्प को पूरा करने वाला भगवान होता है। जो अच्छे संकल्प हम लोग लेते हैं, उन अच्छे संकल्प को पूर्ण करने वाला भगवान होता है। हमारी बिगड़ी बात बनाने वाला भगवान होता है। आप सब श्रद्धा और विश्वास के साथ दुनिया का कोई भी शुभ संकल्प कर लेना, उसको पूरा मेरा महाकाल कर दे। इसलिए दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव, घर घर महादेव, अच्छे संकल्प को पूर्ण महादेव करता है। इसलिए सबको लेकर के आप सब लोग आएंगे, पवित्र भाव से आप हम सब कथा का श्रवण करेंगे। ऐसा सुंदर आयोजन शिव महापुराण का चाहते तो ये अपने कमरे में अंदर भी करा सकते, 2-3 हाल भी बने हुए, ये व्यवस्था परिवार तो बैठ के सुन ही लेता, लेकिन ये चाहते थे धर्म का जितना ज्यादा प्रचार हो जाए। सेंधवा में रहते हैं तो ये तो कर्तव्य बनता ही है कि मेरे नगर वासियों को भी मैं कथा सुनाऊं, इसलिए इतना बड़ा आयोजन कराया आप सब लोगों के लिए। भगवान की श्रेष्ठ भक्ति की है, आप सब ने कथा में बहुत बार सुना है। शिव पुराण की कथा, बिंदुक नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी चंचुला भगवान शिव की परम भक्त हुई। श्रेष्ठ जाति में बिंदुक को जन्म मिला, लेकिन कर्म श्रेष्ठ नहीं। कामी, क्रोधी, लोभी, लेकिन चंचुला भगवान की भक्त हुई। ऐसी भक्त 9 दिन में आप कथा सुनेंगे, कैसी कृपा हुई।
कर्म बिगड़ने के बाद में भगवान ने कृपा कर दी। क्यों? क्योंकि जब बात बिगड़ जाए उसके बाद भी अगर कोई भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसकी बात बना देता है। बिगड़ते बिगड़ते अगर एक बार पहुंच गया तो भगवान सुधार देगा। क्योंकि हमारा जीवन तो कच्चे मिट्टी के घड़े जैसा है भाई। कच्चे मिट्टी के घड़े को कुम्हार जैसा चाहता है वैसा मोड़ देता है। उसी प्रकार से बिगड़ते बिगड़ते जिस दिन समझ में आया, कहा ना, जब जागो तभी सवेरा, तब भी भगवान शिव की शरण में पहुंच गए तो हमारी बिगड़ी बात को भी बना देगा। शुभ संकल्प की पूर्ति भगवान महादेव कर गए। हमारा संकल्प शुभ होना चाहिए। चंचुला ने क्या श्रेष्ठ भक्ति की। शिव महापुराण के महात्म के बारे में आपने सुना। 6 बिंदुओं पे अपन ने चर्चा करी कि शिव पुराण की कितनी महिमा है। एक बार जो सुन ले शिव के, और आज से तो शिव पुराण शुरू हुई, कल से भगवान शिव के पार्थिवेश्वर के रूप में दर्शन शुरू हो जाएंगे। अलग अलग स्वरूपों के दर्शन आप करोगे। आचार्य विद्वान जो पूजन आदि कर्म संपादित करा रहे हैं उनके द्वारा सुंदर श्रृंगार भगवान शिव का, पार्थिवेश्वर का। शिव पूजा में भी श्रेष्ठ अगर कोई पूजा है, शिव की भक्ति है, तो वो पार्थिवेश्वर पूजा है। मिट्टी के शंकर जी बनाना, उनका पूजन करना श्रेष्ठ। करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है और अतिशयोक्ति नहीं होगी। शास्त्र भी कहता है जो पार्थिव पूजन करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कल से आप सबको भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन, दर्शन और श्रवण आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसी शिव पुराण की पवित्र महिमा है। शिव पुराण के साथ भगवान का दर्शन, और धीरे धीरे जब कथा का क्रम आगे बढ़ेगा तो उत्सव शुरू हो जाएंगे। शिव विवाह, गणेश जी का जन्म, गणेश जी का विवाह, तांडव नृत्य, अर्धनारेश्वर, ऐसे अनन्य भगवान के ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, कथा श्रवण आदि बड़ा आनंद आने वाला है। और जिसका आगाज अच्छा हो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। आज आगाज कहां से हुआ? भगवान सत्यनारायण के मंदिर से, जहां शशंख चक्रम सगरीट कुंडलम, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म ले भगवान नारायण विराजित है। ऐसे भगवान सत्यनारायण के मंदिर से कलश यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। और एक और भगवान शिव बैठे हुए हैं, उन्हीं की गोद में कथा चल रही है। पीछे शिवालय है ना, वो ही प्रेरणा देने वाले हैं। और बसंत बिहार में कथा चल रही है। तो वसंत के आने से केवल प्रकृति सुधरती है। यहाँ दोनों चीजों का आगमन हो गया। वसंत के आने से तो केवल प्रकृति सुधरती है, लेकिन किसी संत के आ जाने से संस्कृति सुधर जाती है। इसलिए महादेव से बड़ा और कौन संत होगा महाराज। बसंत और संत दोनों का आगमन इस बसंत बिहार में, सेंधवा में हुआ है। तो निश्चित तौर पे आनंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद की अनुभूति आप हम सब लोग करेंगे। नित्य प्रति उत्सवों की श्रृंखला चलती रहेगी कथा के क्रम में। और इस कथा का प्रसारण भक्ति धारा चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश और फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में हो रहा है। तो आप सब लोग उसमें भी इस कथा को बाद में देख सकते हैं। साउंड की व्यवस्था जय अम्बे साउंड नागलवाड़ी से हमारे मुकेश जी, जो कि हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। संगीतज्ञ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपको 7 दिन, और एक दिन तो हम लोग वो भी रखेंगे ना, खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या 8 दिन, और एक आज का दिन, ऐसे 9 दिन। तो चकाचक आनंद आने वाला है। तो इन संगीत कलाकारों के लिए, कैमरामैन और हमारे साउंड वाले भैया, इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे, जिनके द्वारा आप हम सब लोग
दिव्य आनंद की अनुभूति करेंगे और इस कथा के माध्यम रहे हमारे जिया गांव के नगर सेठ श्री विष्णु प्रसाद जी बंसल साहब, जो कि सपत्नीक शिव पुराण में यहां पर पधारे हैं और ऐसा दिव्य वातावरण है, आप सबका अनंत प्रेम यहां से मिल रहा है। इस भूमि को बार बार प्रणाम करते हुए वाणी रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, ताली बजाते हुए, भजन गाते हुए। तत्पश्चात सायंकालीन सत्र की मंगलमय आरती करेंगे। कल से आप सब लोग समय का विशेष ध्यान रखते हुए ठीक 1:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। हमारे संगीतकार कल 1:30 बजे से आपको भजन कीर्तन सुनाएंगे, 2 बजे से कथा सुनेंगे, 2 से 5 में, और दिव्य दर्शन कल से प्रारंभ हो जाएंगे। वाकई में आपको लगेगा अलौकिक झांकी। पार्थिवेश्वर का दर्शन करेंगे, उनको देखने के बाद में आंखें कुछ कहेगी नहीं और कुछ नहीं देखना, ऐसे दिव्य दर्शन आप लोग करेंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ एक बार बोलेंगे शंकर भगवान की जय हो। आज जो पधारे उन सबको पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और चलें भगवान शिव की शरण में। ए बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलेनाथ। गाइए ताली बजाते हुए हरि बोल। ए बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलानाथ है हमारा। ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। हे महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म तुम्हारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा, भोलेनाथ है हमारा, हमारा तुम्हारा। हरे हरे बजो प्यारे। नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। हे भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। ओ भक्त
हमारे ऊपर चलकर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चलकर मंदिर जाए। ओ भक्त जनन की चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनन के पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा जय हो। हर हर महादेव। जय भोला भंडारी भोला के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी भोला के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गोरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी भोला के त्रिपुरारी। गोरा की औलाद हमारी गोरा के त्रिपुरारी। राखी औलाद हमारी भोला के त्रिपुरारी। ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। काल की जिंदगी में आओ जन्म दोबारा। ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बाबा भोलेनाथ है बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा 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 हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सभी लोग भाव के साथ आरती करेंगे। सब लोग भाव के साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा ओम हर हर एकानन चतुरानन पंचानन राधे। शासन गरुड़ासन शासन वृषवाहन साजे। भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे।
त्रिपुरारी रे मुरारी भोले भोले करे माला धारे ओ हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग भरता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी हरि नर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा भोले हर भज ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरदांगी धारा ओम हर 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 महादेव। हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि दैवं नमामि। मंदारे माला तुलितालिकायै कपाले मालाङ्कुशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरि कृष्ण बोल। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण राधे श्याम हरे राम हरे बोल शंकर भगवान की जय ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिषोधरणं नीराञ्जलीग्रहणम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः देवं दद्यात्। ॐ हरिः ॐ मां यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नागं महिमानः सचं दैत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरमहे
समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सार्वायुष आन्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराढिति तदप्येष शिलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेर् विश्वे देवा सभासदैति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यैश्च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ देवकी सुताय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। अमित सुगंधित सुमनले सुमनले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण करो स्वीकार भोलेनाथ करो स्वीकार। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय षष्टिकाय सबाहनाय भगवते गोपाल कृष्णाय नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम सप्तास्यासन् परिधय श्रीः सप्त समिदः घृताः देवाजिनजन्तनवाना अवदनन् पुरुषं पशुं मा। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जटाशंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। गंगा मैया की जय। आज के आनंद की जय। मातु नर्मदे हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।